भारतीय सनातन सभ्यता मनुष्य को ब्लिसफुल होना सिखाती है। आनंद, प्रेम, शांति। और मुझे यह समझ में आता है कि इससे बड़ी कोई चीज है भी नहीं शायद इस संसार में, इस दुनिया में। ये न मिले तो आदमी पूजा करना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे। हमारे यहीं वृंदावन में यमुना जी में डुबकी लगाओगे तो इतने ठाकुर जी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब क्रोध में जा जाकर कितने छोड़ देते हैं, हमारा काम नहीं हुआ जा। ठाकुर जी भी कहे तेरे से पीछा छूड़ा है ऐसे कामना वाले लोगों से, लोभी लोगों से। अब कम से कम यमुना जी के साथ हम आनंद के साथ रहे। यमुना जी तो उनकी प्रिया हैं, तो आनंद में रहते हैं। कामना बस एक ही होनी चाहिए। आदमी कहता है गुरुजी निष्काम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, मनुष्य है तो कामनाएं होंगी। अब मुझे भी लगता है कि सच है, होना ही चाहिए कामना। बिना कामना का आदमी तो ऐसे पेंडुलम की तरह से घड़ी में लटक जाएगा, कोई बेचारा का कामना ही नहीं, झूल रहा है ऐसे। तो कामना होनी चाहिए, पर कामना जितनी पढ़ाई तुमने पढ़ी है या जितना बुद्धि तुम्हारे पास है उसके अनुरूप या मन के अनुरूप जो कामना होगी वो तुम्हारे नाश के लिए होगी। परंतु शास्त्रोचित गुरु के द्वारा वर्णित और आत्मबोध से उपजित ये जो कामना होगी वो आपके इस 70, 80, 90 साल के जीवन को ब्लिसफुल बना देगी। जब भी आपको कोई देखेगा, कोई यही गाना गाएगा कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती और नजारे हम क्या देखें। और नहीं तो एक ही घर में रहने के बाद भी आदमी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, चेहरे से नफरत हो जाती है। पर यह पक्की बात है कि अगर आप सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हुए, अगर आत्मबोध आप में उत्पन्न हो गया, जिसको रियल नॉलेज कहते हैं, रियल ज्ञान। ज्ञान बहुत है। कोई बच्चा बेल का फल लेकर के और दांत लगाए ऐसे करके, अरे तेरी तो ऐसे ही नया दूध का दांत आया, टूट जाएगा, रुक जा, इसको फोड़ेंगे, अंदर में इसका फल है, बेल का गुदा। वैसे ही सतगुरु, ऋषि जो तुम्हारे अंदर में रस छिपा है, भीतर मिठास, मधुरता। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ही अधरम मधुरम बदनम मधुरम है और तुम अधरम बदनम सब करेला हो। और करेला हो तो बड़ी अच्छी बात है, करेला कोई खराब चीज थोड़ी है। लोगों ने करेला को ऐसे ही बदनाम कर दिया है। करेला जैसी तो कोई सब्जी ही नहीं, बताओ स्वास्थ्य को कितना उन्नत रखती है। सडरस भाई, जितनी भी तिक्त, कसाए, लवण, मधुर, ये खाने में जितने भी रस हैं उसमें इसका बड़ा महत्व है। और एक भी रस अगर आपके जीवन में एब्सेंट है तो पूर्ण रूप से आपके शरीर और शरीर के द्वारा निर्मित मन और बुद्धि ये सब ठीक नहीं होगी। इसलिए सभी रसों का सेवन करना चाहिए। जितनी चाव से मिठाई खाओ गुड़ की, उतनी चाव से करेला भी खाओ। जितनी चाव से अन्य कुछ खाओ, आम खाओ, उतनी चाव से मोरिंगा भी खाओ, मुनगा, उसको भी लेके खाओ, पत्तियां खाओ, क्योंकि सारे रसों का समावेश जरूरी है। और फिर जितने भी विटामिन, प्रोटीन और ये और लवण और ये सब आपको प्राप्त होते जाएंगे और आप एक हेल्दी बॉडी लेकर के इस समाज में, परिवार में, संसार में जी सकते हैं। ठीक ऐसे ही जीवन के अनंत रस हैं, अलग अलग। ये सब रस लेना भी जरूरी है। हर समय मान 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 तो अपमान कौन लेगा? मान तुम लोगे तो अपमान कौन लेगा? और आज अपमान नहीं लोगे तो ऐसी जगह पर अपमान होगी कि जीवन रखना मुश्किल हो जाएगा, माता सती की तरह। माता सती ने भगवान शंकर के कथा सुनने के समय
मान अपमान का भेद कर लिया है? ये हमको कथा सुनाएगा है? कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर तो दंडवत होकर के बैठ गए, यही व्यासदेव अब जरा सुनाइए कथा, अब जरा प्रभु की कथा में मस्त हो जाऊं मैं। पर सती जी ने कहा ये हमारे पति महादेव ये कथा सुनाएगा। और फिर जो अपमान हुआ उनके पिता के घर में, तो वो अपमान उनके प्राणों के लिए संकट बन गया और प्राणों को त्यागना पड़ गया। देवी जगदंबा सती, देवी का दिन चल रहा है नवरात्रि का, इसलिए ये पाठ भी भारतीयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक देवी सती भी हैं, सती माता। पर उन्हीं जगदंबा को अपने ही पिता के घर में अपनी ही बहनों और पिता के अपमान के कारण अग्नि में अपने आप को जला देना पड़ा। ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। जब कोई सच्ची बात कहो तो खुजाने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं कि हम तो ये सब जानते हैं। ठीक से सुनो, जगदंबा है, शिव की अर्धांगिनी है, शिव आदि महादेव। लेकिन जगदंबा भी इस सृष्टि को यह संदेश दे रही हैं। यद्यपि सती माता ऐसी है नहीं, मैंने पहले कहा है कि तत्वतः ये सब लीलाएं हैं। अब नायक नायिका बनते हैं, अमिताभ बच्चन कूली बन जाता है तो क्या सचमुच कूली बन गया? वो माल ही माल भरा हुआ है, जो प्रतीक्षा पता नहीं कितने पैसे की कमी है उसको, पर फिल्मों में कूली बन जाता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, एक बैग न उठे उससे बेचारे से, एक से पीछे पीछे लोग चलते हैं। पर जब फिल्म कर रहा है, जब रोल कर रहा है, तो उस समय वो कूली बन रहा है। वैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव पहली पिक्चर बना रहे हैं इंटरवल के पहले सती के साथ, और कह रहे हैं कि देखो मैं महादेव हूं और मेरी भी अर्धांगिनी अगर गुरु, और फिर भगवान राम गोविंद उनको रोते हुए देखे, ये कैसा सच्चिदानंद है, रो रहा है पत्नी के लिए, ये राम है, राम 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 राम। तो पहले गुरु का अपमान किया, कथा का अपमान किया, गोविंद का अपमान किया, और फिर जब पति ने मना किया कि पिता के यहां मत जा भाई, पिता के यहां निमंत्रण की जरूरत पड़ती है, गुरु माता पिता यहां पर निमंत्रण न मिले तब भी जाना चाहिए, ज्ञान दे दी उल्टा भगवान शंकर को। भगवान ने कहा वाह, लोग हमको ज्ञानी कहते हैं, आप ही हमको ज्ञान दे रहे हैं, जाइए। जब ये ज्ञान आपको हो गया कि गुरु के पास, माता के पास, पिता के पास बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन हे देवी उसके साथ एक शर्त भी है स्टार लगा के। बोला क्या है वो शर्त? ये है यदि वहां कोई विरोध न रखता हो तब। पर तुम्हारे पिता विरोध रखते, दक्ष। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो अपमान सहने का आदी हूं, मैं तो स्मशान में रहता हूं, कैलाश में रहता हूं, बैल पे चढ़ता हूं, भूत प्रेत हमारे सब गण हैं, हमारा कोई बहुत ज्यादा ठसक है नहीं, न हमने कोई मैनर्स न एटिकेट्स, और न हमने कोई शोबाजी बनाई है ब्रांडेड कपड़े पहन के, हम तो ऐसे ही हैं। पर तुम समझ लेना, तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगी अपने ही घर में। अजी ये ऐसे भला बोलते हैं, कोई माता पिता अपने बच्चे का अपमान करता है? भगवान ने कहा ये नहीं मानेगी, और मानेगी भी कैसे जब वही गुरुजी के पास नहीं मानी कथा सुनते समय। जब गुरुजी के पास कथा सुनते समय नहीं मानी, भगवान राम लीला कर रहे हैं, तत्वतः श्री राम हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, परंतु रामावतार में एक स्क्रिप्ट लिखा गया है रामलीला की, उसमें जानकी के हरण के बाद भगवान राम हे खग हे मृग उससे पूछते पूछते रोते चल रहे हैं, और भगवान शंकर ऊपर देश जय सच्चिदानंद। सती जी ने कहा सच्चिदानंद, रोने वाले लोग सच्चिदानंद, रोने वाले का नाम सच्चिदानंद हो तो हंसने वाले का क्या रखना चाहिए? रोनानंद। ये कौन सा सच्चिदानंद? ये तो रोए जा रहे हैं पत्नी के लिए। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी,
मैंने जो कहा वही सत्य है, तो मैं थोड़ा आ रही हूं, जाना, परीक्षा मत ले लेना। भगवान ने फिर भी मना किया, भगवान की परीक्षा मत लेना। वो हम तो ऐसे पट्टे हैं कि रोज भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर के, अगर तुम्हारी परीक्षा है, अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो आज के बाद पूजा पाठ बंद। भगवान के तू निकल जा, 8 अरब की जनसंख्या, तू न भी करे तो क्या, न एक तेरे न करने से क्या आता जाता है। तो भगवान की परीक्षा लेते रहते हैं दिन रात। कलयुग है, गुरुजी आजकल परीक्षा कम लेते हैं, चेले ही परीक्षा ले रहे हैं। क्लास में टीचर परीक्षा क्या लेगा, स्टूडेंट लोग ही परीक्षा ले रहे हैं, कुर्सी का डंडा काट के कुछ न कुछ उनकी परीक्षा हमेशा ले रहे हैं, तकलीफ उनको दे रहे हैं, सब उल्टा है। तो नवरात्रा के समय में यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तत्वतः यह लीला दिखाई भगवान शंकर ने, चूंकि यह नवरात्रा पार्वती के ही 9 रूप हैं, जगदंबा के ही 9 रूप हैं, तो एक रूप उनका सती भी है, जरा उसको भी मत भूलो, फ्लैशबैक में जाओ। और फिर क्यों उनको पार्वती बनना पड़ा? सती रही, गुरु अवज्ञा, कथा अवज्ञा, भगवत अवज्ञा, और स्वामी महादेव शिव पति अवज्ञा, और उसके फलस्वरूप उनका अपमान, उनके शरीर का विनाश। और अब जब उन्होंने दोबारा अवतार लिया, तब उन्होंने कहा पहली बात तो गुरु की अवज्ञा नहीं करूंगी। और नारद जी आए और नारद जी ने कहा घोर तपस्या करो, तुमको शिव जी मिलेंगे। उसके बाद 7 ऋषि आए, बहकाया मंथरा की तरह, परीक्षाएं ली, पर वो सती जो अब पार्वती बन चुकी हैं, उन्होंने कहा अब हम नहीं ठगाएंगे। एक बार ठगा गए हैं पिछली बार, अब हम नहीं ठगाएंगे। गुरुदेव नारद की आज्ञा मानकर उन्होंने घोर तपस्या की, और प्रथम दिन शैलपुत्री की आपने पूजा की। शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, अडिग अभिचल। द्वितीय दिवस आपने पूजा की ब्रह्मचारिणी, तन मन प्राण जिनका ब्रह्म में विचरण कर रहा हो, सूखे पत्ते भी जिन्होंने खाने छोड़ दिए हों, उनका नाम तपस्विनी ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी एक ही बात है, तपस्या करने वाली। तो सती के इस चरित्र को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। हम सती के चरित्र का निर्वाह न करें, हम पार्वती के चरित्र का निर्वाह करें। इसीलिए पार्वती के 9 रूपों की पूजा हो रही है, माता सती के 9 रूपों की पूजा नहीं हो रही है। दोनों ही फिल्में इंटरवल और इंटरवल के बाद भगवान ने ही बनाई है। इसलिए बनाई है कि ऐसा करने से क्या होता है, सती रहोगे तो क्या होगा, और पार्वती रहोगे तो क्या होगा। बस इतनी सी बात है। ये बात अगर समझ जाए भारतवर्ष, तो नवरात्रा वास्तव में उसके लिए नव हो जाए, नवीन हो जाए। ये रात में भी अंधकार छट के प्रकाशित हो जाए, उजाले हो जाएं, ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो जाए, वो आह्लादित हो जाए। लेकिन हम तो वही बरसों से रिचुअल्स, सिर्फ रिचुअल्स। 5 साल में भी वही पूजा करते थे, 80 साल में भी वही कर रहे हैं। समझ नहीं बढ़ी, भाव नहीं बढ़े हमारे। मैं ये नहीं कहता कि रिचुअल्स छोड़ दो। जो व्यक्ति ज्ञानी हो, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन है? पर भगवान श्री कृष्ण एक एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, भगवान श्री राम एक एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। जब देवाधिदेव महादेव का सेतुबंध रामेश्वरम में स्थापना कर रहे हैं, तब तो आचार्य बुलाना पड़ा। रावण को आचार्य बुला लिया था, कोई आचार्य न मिला तो बोले रावण बुलाओ। लेकिन एक एक चीज नियम से कर रहे हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान के बाद भी रिचुअल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? लोकाचार के लिए पीछे देखने वाले लोग कहेंगे तो कुछ मानते ही नहीं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को सदा लोकाचार के लिए उन नियमों का पालन करना है, यद्यपि उनको जरूरत नहीं है।
जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, महापुरुषों की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। ये जो एबीसीडी आप बचपन में पढ़ते हो, जो बचपन के स्कूल में पढ़ते हो, गेंद और ये एप्पल देखते हो, गुरुजी कब की हमने देखा नहीं। अरे भैया तू पढ़ा ही बचपन में। गुरुजी देख रहा है, ऋषि देख रहा है, महर्षि देख रहा है, दिव्यात्मा को देख रहा है। वो तो समस्त रिचुअल्स को फॉलो इसलिए करते हैं कि बच्चे देखकर करें कि गुरुदेव भी साधना कर रहे हैं, गुरुदेव भी माला कर रहे हैं, गुरुदेव भी आरती कर रहे हैं, गुरुदेव भी जप कर रहे हैं, ताकि कोई ये न कहे कि ये क्यों नहीं करते। यद्यपि जो योग्य शिष्य होगा वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो तो आज्ञा गुरु नाम अभिचारणीय, गुरु ने जो आज्ञा दे दिया, गुरु ने जो उनको पथ दे दिया, उस पथ पर वो निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए दोनों पार्ट, माता सती और माता पार्वती, इन दोनों की जब मीमांसा होगी, विवेचना होगी, तब जाकर नवरात्रा को समझ पाओगे।